नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर से श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। तमाम आदिवासियों का एक बड़ा जुटान महाराष्ट्र में देखा गया। इसके पीछे का फैक्टर किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर बात करें कि जब भी आदिवासी या कोई भी बड़ी जाति किसी प्रकार का सम्मेलन करता है तो सम्मेलन के पीछे का मुख्य उद्देश्य सिंपल है कि अधिकार और समस्याओं को लेकर उस पर चर्चा होगी। जन जंगल जमीन से जुड़े उन मुद्दों की बात वहां की गई जिन मुद्दों का हवाला लंबे समय से दिया जा रहा है कि शिक्षा, रोजगार और आरक्षण जैसे चीजें पर हम आज कहाँ हैं। आदिवासी तमाम इन चीजों को लेकर अपनी संस्कृति को बचाने में एक राजनीतिक संगठन बनाकर या सामाजिक संगठन बनाकर जो एक मजबूती लाने का काम नए ढंग से महाराष्ट्र में किया गया, इसका राजनीतिक मायने क्या है? क्या इससे आदिवासी संगठन को एक बड़ा मजबूती मिलेगा? क्या झारखंड से जाकर या बिहार से जाकर या यूपी से जाकर महाराष्ट्र जैसे जगह पर आदिवासियों का एक बड़ा जमावड़ा होना, एक समागम होना, क्या है इसके मायने? पहले आप समझें कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं और वहां बड़ा मुद्दा है। भील, गौड़ और वारली जैसे ऐसे वहां पर जनजाति हैं जहां पर श्रीमान इनकी संख्या अगर राज्य स्तरीय देखा जाए तो वो देश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा में श्रीमान बहुत मजबूती है। तमाम महाराष्ट्र में पहुंचना और महाराष्ट्र पहुंचकर क्या एक मैसेज देना, इसके क्या है मायने, आखिर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपके जहन में चल रहा है और आपको जानना होगा। आदिवासी एकता दिखाना, पहला यह है कि देखा जाता है कि जब जाति अलग अलग राज्यों में निवास करती है तो टाइटल फैक्टर अलग होने के कारण हो सकता है कभी मनमुटाव या फिर ऐसा हो सकता है कि जनादेश वाली बात से वो खिसके हुए दिखते हैं। लेकिन इस बार ये पहला प्लेटफॉर्म या पहला मंच ऐसा दिखा जो अपने राज्य से निकलकर झारखंड या झारखंड के इर्द गिर्द के जो राज्य के क्षेत्र से जुड़े हुए आदिवासी हैं वो महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने एक मंच पर एक स्वर से एक बात रखा, आदिवासी का एकल विकास। सिंगल विंडो सिस्टम पर आदिवासी का विकास कैसे हो, इसी पे चर्चा हुई। तो आदिवासी एकता को दिखाना पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर की बात करें, आदिवासी का मतलब अगर पर्यायवाची शब्द से अगर समझेंगे, आदिवासी को सरकारों ने अगर आज तक की अगर हम बात कर लें तो एक बात स्पष्ट कहा है कि जन जंगल जमीन की बात पर हमने बात की और जन जंगल जमीन के माध्यम से ही आदिवासी ने वोट दिया। एक बड़ा वोट बैंक किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो उनका स्थानीय मुद्दा होता है, उनका अपना सांस्कृतिक मुद्दा होता है। लेकिन जब आदिवासी को संजोकर किसी भी राज्य के अंतर्गत वोट लिया गया तो उसका एक ही आधार था, जन जंगल जमीन। पर राजनीतिक प्लेटफॉर्म को तो क्रिएट करने की बात कर दी गई, लेकिन कितना भला हो पाया? क्या वो सारी चीजें जो जन जंगल जमीन के माध्यम से रखी जाती है, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, क्या धरातल पर आ पाया? किसी भी राज्य में इस देश के अंतर्गत आदिवासी इतने असंतुष्ट क्यों दिख रहे हैं? ये तमाम ऐसे चीजें थी जो महाराष्ट्र में चर्चा किया गया। तीसरा बड़ा फैक्टर कि सोशल नेटवर्क को मजबूत किया जाए। राजनीतिक और सोशल नेटवर्क को अगर मजबूत आप करते हैं तो बड़े शीर्ष पे जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उस पर उनकी नजर आप पर जाती है। तो जब महाराष्ट्र में जाकर आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली झारखंड की सरकार सोचेगी कि व्हाट इज द बेसिक रीजन। आप ये समझ सकते हैं कि वहां जाने के पीछे का बेसिक फैक्टर, तो नेता और संगठनों के साथ आपसी संघर्ष और तालमेल बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा। आप झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, एमपी, दिल्ली, जो इर्द गिर्द के आसपास में जहां भी आदिवासी रहते हैं वो इंटरेक्ट होंगे झारखंड के लोगों आदिवासी से, और झारखंड के आदिवासी वहां से इंटरेक्ट होंगे तो दिल्ली तक बात पहुंचाने में श्रीमान बड़ी आसानी मिलती है और सांस्कृतिक पहचान विलुप्त ना हो, ये मेन मुद्दा रहा होगा। क्योंकि जिस तरीके से आदिवासियों की संख्या घटी है, आदिवासियों ने अपने धर्म को रहते हुए, खासकर हम सरना की बात करेंगे, दूसरे धर्मों की ओर पलायन किए या सीधा बड़े कन्वर्जन की भी बात इनके साथ रखी गई है। चाहे वो कन्वर्जन जिस तरीके से हुआ, वो मिशनरी पैटर्न के माध्यम से हुआ या किसी दूसरे धर्म में, अपने धर्म को छोड़कर जो सांस्कृतिक पहचान इन्होंने खोने का दंश खुद ही झेला है, इस पर भी एक प्रमुख चर्चा वहां पर किया गया। और सबसे बड़ा फैक्टर जो पांचवा फैक्टर था कि महाराष्ट्र आदिवासी क्यों गए, उसका मैं आपको स्पष्टीकरण के साथ भैया एक ही बात कहूंगा, राजनीतिक दबाव बनाता था। राजनीतिक दबाव और एसटी में दूसरी जातियों को जो जोड़ा जाए उससे पहले कम से कम ये देखा जाए कि हमारा घर में नुकसान ना हो। अपने घर में नुकसान कर अपने घर में भूखे रह के अपने घर के लोगों को संपूर्ण व्यवस्था या मूलभूत सुविधा न देते हुए हम अपने ही घर में दूसरे जाति या दूसरे धर्म के लोगों को अगर यहाँ पर लाकर इंक्लूड करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा अपना आरक्षण श्रेणी कम होगा। ये तमाम ऐसे चीजें थी जो मुझे लगता है कि बेसिक ये 5 फैक्टर को अगर समझे तो
आदिवासी किसी भी राज्य में जाकर समागम करें, मुझे लग रहा है इस यही चीजें होती है, इन्हीं सारे विभिन्न पहलुओं के माध्यम से अपनी बात को रख पाते हैं। और यही बात है जो आदिवासी अब एकता की ओर मंच पे दिख रहे हैं। चाहे वो रांची का नगरी हो या अन्य क्षेत्रों की बात कर ले जहां जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, दीवार गिराने की बात कर ले, इसका मतलब है, या फिर किसी महिला के द्वारा किसी को अनर्गल बोल देना, वहां पर महिलाएं, सामाजिक संगठन जो आदिवासी के तौर पर है, वो तमाम लोग अब वहां पहुंच रहे हैं, रोड पर दिख रहे हैं, सड़क पर दिख रहे हैं, सदन पर दिख रहे हैं, और राजभवन के सामने भी अपनी बात को रखने के लिए अब सक्षमता से ही कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि एकता का प्रारूप बदला है, एकता का स्वरूप बदला है। इसलिए यह तय है कि तमाम केंद्र और राज्य के अंतर्गत जितनी भी पार्टियां इन दिनों आदिवासी वोट बैंक को साधने में लगी है, अब उनके साथ दो टूक वाली बात होगी और बैठकर उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि अगर आप श्रीमान हमारे मुद्दों से भटकते हैं तो हम आपके वोट बैंक से भटकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में जो समागम हुआ, यह केवल एक समागम नहीं बल्कि झारखंड के आदिवासियों का वहां जाना झारखंड की राजनीति में एक नया पारंपरिक सिस्टम से एक नया स्पेक्ट्रम क्रिएट करने का भी माध्यम। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहर। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद।